नमस्कार दोस्तों, हाल ही में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक कहकर बेचने पर बैन लगा दिया है। और वहीं नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स और भारत के दो प्रमुख मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स पर टेस्ट करने का फैसला लिया है। दरअसल हांगकांग सरकार के सेंट्रल फॉर फूड सेफ्टी CFS ने भारतीय मसालों पर एक रूटीन टेस्ट किया था, जिसके चलते 5 अप्रैल को CFS ने टेस्ट में भारतीय ब्रांड MDH के मद्रास करी मसाला, सांबर मसाला और करी पाउडर मसाले के साथ साथ एवरेस्ट के फिश करी मसाले में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से अधिक पाया गया, जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है। वहीं सिंगापुर फूड एजेंसी ने भी एवरेस्ट के फिश करी मसाले में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई, जिससे कैंसर होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। जिसके चलते CFS और SFA ने वेंडर्स को इसके बारे में आगाह किया और इनकी सेल्स पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया। साथ ही इन प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। साल 2023 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एवरेस्ट के फूड प्रोडक्ट्स में सैल्मोनेला को पॉजिटिव पाया था। सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जिसके शरीर में पहुंचने से डायरिया, बुखार जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए जानते हैं ये इथिलीन ऑक्साइड है क्या। इथिलीन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल खेती में इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। साथ ही इस कलरलेस गैस का उपयोग अदर केमिकल्स को बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसका उपयोग एंटी फ्रीजिंग, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, डिटर्जेंट और एडेसिव प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करें सेहत की, तो यह सेहत के लिए कितना खतरनाक है इसके बारे में भी एक बारी जान लेते हैं। खाने पीने की चीजों में एथिलीन ऑक्साइड के प्रयोग पर बैन लगाया गया है। साथ ही मसाले में इसका इस्तेमाल एक सर्टेन लिमिट तक ही किया जा सकता है। अगर एथिलीन ऑक्साइड को सर्टेन लिमिट से अधिक यूज किया जाए तो इसके इस्तेमाल से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। कैंसर पर रिसर्च करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पेस्टिसाइड्स को कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा है। एजेंसी का कहना है कि इस पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड से लिम्फोइड कैंसर और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से लिम्फोमा और ल्यूकेमिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। स्विट्जरलैंड की 2 NGO पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क यानी IVFN ने नेस्ले के 115 प्रोडक्ट पर टेस्ट किए, जिसमें से 108 प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा शुगर पाई गई। इस पर इन NGO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेस्ले भारत सहित एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के मिल्क पाउडर और सेरेलैक जैसे फूड प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा शुगर और हनी मिलाती है। साथ ही इस रिपोर्ट में नेस्ले पर यह आरोप भी लगाया गया कि नेस्ले अपने प्रोडक्ट में मौजूदा विटामिन, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स तो बताती है, लेकिन शुगर मिक्स के मामले में कंपनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहीं WHO की गाइडलाइन के अनुसार 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भोजन में किसी भी प्रकार का शुगर या मीठे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले भारत में करीबन सभी बेबी सेरेलैक्स प्रोडक्ट्स में हर एक सर्विंग में 3 ग्राम शुगर मिलाती है और वहीं 6 महीने से 24 महीने तक के बच्चे के लिए बिकने वाले 100 ग्राम सेरेलैक्स में टोटल 24 ग्राम शुगर की मात्रा होती है। पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर नेस्ले के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा शुगर देखने को मिलती है, जैसे कि फिलीपींस में नेस्ले के प्रोडक्ट के पर सब में 7.3 ग्राम शुगर ऐड की जाती है। वहीं नाइजीरिया में पर सब में 6.8 ग्राम शुगर ऐड की जाती है। थाईलैंड में पर सब में 6 ग्राम शुगर ऐड की जाती है और साउथ अफ्रीका में पर सब पर 4 ग्राम शुगर ऐड की जाती है। इसके अलावा 10 से 15 ऐसे भी देश है जहां पे नेस्ले के प्रोडक्ट लेवल पर शुगर होने की जानकारी तक नहीं दी गई है। वहीं नेस्ले के न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेचे जाने वाले प्रोडक्ट मिल्क पाउडर नीडो में भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड है। यहाँ पे भी पर सब में करीबन 2 ग्राम शुगर ऐड है। वहीं दूसरी ओर नेस्ले ने स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में बिकने वाले अपने इन प्रोडक्ट में शुगर ऐड नहीं की है। इन सभी आरोपों पर नेस्ले ने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम जहां भी काम करते हैं वहां के लोकल लॉ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इंडिया में शुगर को लेकर क्या स्टैंडर्ड है, इस पर भी एक बारी बात कर लेते हैं। भारत में बेबी फूड में एक्स्ट्रा शुगर की मात्रा को लेकर कोई भी अपर लिमिट तय नहीं की गई है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रूल अनाज वाले बेबी फूड में कॉर्न सिरप और मॉल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कार्बोहाइड्रेट सोर्स के तौर पर सुक्रोज और फ्रुक्टोज का इस्तेमाल होता है, बशर्ते इसकी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट के 20% से कम हो। वहीं 2 अप्रैल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा कि वे अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स को उचित कैटेगरी में डालें और साथ ही किसी भी ड्रिंकिंग पदार्थ की सेल बढ़ाने के लिए हेल्थी ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि साल 2023 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बॉर्नविटा बनाने वाली कंपनी मॉन्डलेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा था। उसमें कहा गया था कि इस प्रोडक्ट में काफी मात्रा में शुगर होने की शिकायत है, जिससे बच्चों की सेहत को नुकसान हो सकता है। इस एक्स्ट्रा शुगर से बच्चों को क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। ज्यादा मीठा खाने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसके कारण डायबिटीज हो सकती है। चीनी का असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है और इससे याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वहीं चीनी खाने से व्हाइट ब्लड सेल्स 50% तक कमजोर हो जाते हैं, इससे इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जिस पर WHO की भी यही राय होती है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को एक्स्ट्रा शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को ना दिया जाए, क्योंकि यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं।